देखो, अपन ने डिस्कशन किया था डोमेन रेंज और फंक्शन के, डोमेन रेंज और कोडोमेन के बारे में, कि जैसे कोई रिलेशन ए से बी में है, ए टू बी कोई रिलेशन है, ए आर बी, तो उसका मतलब क्या है कि कुछ कैसे भी रिलेट होगा, तो उसमें एक्स कोमा वाई हम लिखते हैं, अगर सपोज जहां पे लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, क्योंकि उसमें क्या कंडीशन आ रही है, एक्स कोमा वाई का फॉर्मेट, तो एक्स जो है वो कहां से आएगा, ए से आएगा, और वाई कहां से आएगा, बी से। अगर इसको उल्टा लिखा होता वाई कोमा एक्स, वाई कहां से आता है, ए से, और एक्स कहां से आता है, बी से। अगर उल्टा लिखा हुआ था बी आर ए, बी रिलेटेड टू ए, इस तरीके से, तो एक्स बिलोंग्स टू बी आता है और वाई बिलोंग्स टू ए आता है। ये तो कंडीशन अपन समझ चुके हैं। अब इसकी कंडीशन के साथ साथ हम क्या कहते हैं कि जो एक्स है, इसमें जो वैल्यू पुट हो रही है, ये जहां से पुट हो रही है वहां से क्या निकलता है, हमारा डोमेन। एक्स क्या बनाता है, हमारा डोमेन। कहां से बिलोंग कर रहा है एक्स, सेट ए से बिलोंग कर रहा है आपका, तो सेट ए के जो भी एलिमेंट्स वहां पे काम आएंगे वो हमारा क्या बनाएंगे, डोमेन बनाएंगे। ऐसे ही वाई कहां से बिलोंग हो रहा है, बी से, तो वाई के अंदर से जो जो भी एलिमेंट काम आए, बी सेट में से जो जो भी एलिमेंट काम आए आपके, ठीक है, वो हमारी क्या बनाएंगे, रेंज बनाएंगे। और जो पूरा बी सेट है वो क्या काउंट होगा, एज ए कोडोमेन काउंट होता है। ठीक है, ये आपके डोमेन, रेंज और कोडोमेन काम। क्लियर। अभी जैसे एक क्वेश्चन का एग्जांपल वो देख लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 और बी है मेरे पास 1 4 6 9 16 18, ये है। अब जैसे मेरे पास वैल्यू दे रखी है ए रिलेटेड टू बी, रिलेशन दे रखा है ए से बी में, वो क्या वैल्यू दे रखी है 1,1 1 2,4 और 3,9, ये दे रखी है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा, मेरा डोमेन ऑफ आर क्या होगा, 1 2 और 3। जो एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में रखी है मैंने, वो कहां से आती है, सेट ए से आई है आपकी। तो ये क्या हो गया, सेट ए का जो पार्ट है 1 2 3, ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। 4 इसमें काम नहीं आया तो 4 डोमेन में काउंट नहीं होगा। ठीक है, बी सेट से क्या है आपका 1 4 और 9, ये आपकी क्या होगी, रेंज। जो जो भी वैल्यू सेट में काउंट हुई है बी से, वो आपकी क्या हो जाएगी, रेंज काउंट हो जाएगी। क्लियर, डोमेन और रेंज। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बोल दो। नो सर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ए और बी दे रखे हैं 2 3 4 5, और बी दे रखा अपने को 3 6 7 10। ठीक है, ए और बी दोनों हो गए हमारे पास। अब क्या कंडीशन कह रहा है कि इफ एक्स डिवाइड बाय एक्स वाई बिलोंग क्या कर रहा है आपके आर से, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो रहा है, रिलेशन आर है, जहां पर उसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स जो क्या कर रहा है, वाई को डिवाइड कर रहा है, तो आर को एक सेट के फॉर्म में शो करो, तो आर क्या बनेगा हमारा, रिलेशन क्या आएगा, एक्स डिवाइड्स वाई। एक्स डिवाइड्स वाई का मतलब क्या हो गया, देखो इसका 2 जो है 6 को डिवाइड कर रहा है, 2 10 को डिवाइड कर रहा है, देखिए 2,6 हो गया, एक 2,10। दूसरा 3 6 को कर रहा है केवल, तो 3 6 आ गया। 4 किसी को ही नहीं कर रहा, नहीं आएगा। 5 किसको कर रहा है, केवल 10। तो ये आपका एक रिलेशन क्रिएट हो गया इसमें। ठीक है, ये चीजें आपके पास आ गई। अच्छा, और कोई एलिमेंट आ रहा है क्या, एक और आ रहा है, जैसे 3 को 6 के साथ लिया तो आपको 3 को 3 के साथ भी लेना पड़ेगा, 3 बन जा 3 भी आ रहा है, ये ध्यान नहीं है। सिंगल एलिमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं ले, 3 से 3 भी डिविजिबल है 1 टाइम, तो उसको भी आपको लेना पड़ेगा। क्लियर। अब इसकी डोमेन पूछता है, डोमेन क्या है, डोमेन क्या आ जाएगा 2 3 5, और रेंज क्या आ जाएगी 6 10 और 3, 3 6 10 लिख लो या 6 10 3 लिख लो, एक ही बात है, ये आपकी रेंज। ठीक है, अगर ये आर इनवर्स निकालता तो इनवर्स फंक्शन का हमने क्या बोला था, क्या होता है, उल्टे हो जाते हैं।
2 6 क्या बन जाएगा 6 2 10 2। और उसका कहने का मतलब है कि जो फंक्शन ए से बी में रिलेट होता है तब क्या करना है, उसको बी से ए में रिलेट करना है, उल्टा कराना है। ठीक है, क्या आएगा 10 2 आ गया, फिर बाद में आया आपके पास इसमें से 3 3 6 3 और 10 5, ये आपका वैल्यू। इसका डोमेन और इसकी रेंज क्या बनेगी, इसके डोमेन में आएगा 6 10 और 3, और रेंज में क्या आएगा 2 3 और 5। ये आपका आंसर उल्टा हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट तो बोल दो। No, sir. अब नेक्स्ट है तुम्हारे पास क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो सर जल्दी से। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड, एग्जांपल नंबर 4, सीधे मैंने कल करवा दिया था। एग्जांपल नंबर 4 देखो कॉपी में, बुक में तुम्हारे पास, पेज नंबर 7.14, एग्जांपल नंबर 4, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर सेट, सेट जो है जेड है, जेड को यूटिलाइज किया है इसने, और रिलेशन को डिफाइन कर रहा है एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब ये एक रिलेशन है, इट्स नॉट अ रियल नंबर सेट, ये क्या है रिलेशन है। जो रिलेशन क्या कह रहा है, वेयर द रिलेशन इज गिवन बाय, रिलेशन जो है वो कैसे दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 से दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 से आपको गिवन है। ठीक है, और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर दे रखा है, तो क्लियर कंडीशन क्या होगी, वैल्यू किसकी रखनी पड़ेगी, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर रिलेशन, वैल्यू किसकी रखनी पड़ेगी, एक्स की, वाई की हम नहीं रख सकते, वैल्यू ऑफ वाई वी कांट पुट, हम पुट ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि अपने क्या पहले बोला, डोमेन से वैल्यू रखेंगे रेंज आएगी, और एक्स वाला पार्ट जो आगे वाला पार्ट होता है वो होता है डोमेन, पीछे वाला पार्ट होता है वो रेंज, और डोमेन से वैल्यू रखी जाएगी तो हमेशा एक्स से रखनी पड़ेगी। इस केस में हम वाई की वैल्यू यहाँ रख के एक्स नहीं निकाल सकते, वो गलत है, आपको डोमेन रखना है, डोमेन ही रखोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स में क्या आएगा, एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल्स टू रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका जो वैल्यूशन है वो कहां से आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर दे रखा है, एक्स और जेड दोनों कहां से बिलोंग, एक्स और वाई कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर के सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हम इंटीजर में से कोई सा भी सेट, कोई सी वैल्यू हो सकते हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 6 कुछ में वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, देखो y की वैल्यू अगर मैं 5 रख दूं, x की वैल्यू अगर मैं 5 रख दूं, क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। तो आपका काम तो हो गया, 5 रखने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 5 पे सही है, कोई दिक्कत नहीं। और कम पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे भी है क्या, 2 पे नहीं है, क्यों नहीं आ रहा है, उसका एक रीजन समझो क्लियरली, हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं चाहे तो, जैसे भी हमारी इच्छा हो अपने ऊपर डिपेंड करता है। देखो एक्स की वैल्यू इंटीजर के सेट से लेनी है, मैं पढ़ सकता हूँ एक्स इक्वल्स टू 0, तो वाई इक्वल्स टू क्या आया √25, वाई कितना आ गया 5, वाई कितना आ गया 5, तो वो कौन सा आया +-5 आया, प्लस का 5 भी आ रहा है, माइनस का 5 भी आ रहा है, क्यों आ रहा है, जब मैंने स्क्वायर आया सामने क्या लगेगा, अंडर रूट के साथ प्लस माइनस लगेगा, और ये प्लस माइनस मेरे को क्या देगा, देखो मैं जो वैल्यू निकालूंगा रिलेशन किसमें दे रखा था, एक्स और वाई में दे रखा था, और एक्स वाई कहां से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर मतलब जेड से। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू जेड इंटीजर रखूंगा तो वाई की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए, उसको हम काउंट करेंगे। जैसे कल अपन ने देखा था एक क्वेश्चन में, तुम्हें समझाया था कि x + 2y = 2 आ रहा है तुम्हारे पास 10, उसने बोला कि ये नेचुरल नंबर है, एक्स और वाई कहां से है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, या होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, कहां से बिलोंग कर रहे हैं, होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तुम लोगों ने ये क्या 0 रखा एक्स की जगह पे 10, तो वाई कितना आ गया 5, बट जैसे तुमने 1 रखा तो ये कितना आ गया 2y
वो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, नॉट बिलोंग्स टू। तो इसको आप आंसर में लोगे, बट इसको आपको आंसर में लेना पड़ेगा। 0,5 विल बी और एक रेशन का सेट बन गया, एलिमेंट बन गया, बट ये आपका आंसर नहीं बनाएगा, तो इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे, छोड़ दोगे। वैसे यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इक्वेशन सॉल्व की तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू वही वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बना। अब यहाँ पर भी अगर होल नंबर देता तो हम प्लस ही रखते, माइनस का साइन तो लेते ही नहीं, बोल देते भाई नेगेटिव वैल्यू कैनॉट बी काउंटेड बिकॉज होल नंबर सेट इज देयर। ठीक है, नेचुरल नंबर या होल नंबर आता तो इसको माइनस को हटाना पड़ता। दूसरा, अभी मेरे को बोला है इंटीजर, तो इंटीजर के अकॉर्डिंग अपने को वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे इंटीजर के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है, 0 1 2 3 4 5 रखने पड़ेंगे मेरे को, क्लियर है? या 0 के बाद में -1 -2 -3 -4 भी रख सकते हैं, सब इंटीजर पर, वो आप रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर वैल्यू का फ्रैक्शन में लो 1/2 3/2 तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका इंटीजर का सेट दे रखा है। ऐसे ही जो आंसर बनने वाला वाई की जो वैल्यू रखने के बाद जो वाई की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आपकी पूरी आनी चाहिए, मतलब एज ए इंटीजर ही आनी चाहिए, ना तो वो रैशनल नंबर आना चाहिए, मतलब रैशनल किसे P/Q फॉर्मेट में नहीं बनना चाहिए, लाइक फ्रैक्शन फॉर्मेट 1/2 1/3 इस तरह का नहीं आना चाहिए। दूसरा, इरेशनल नंबर नहीं बनना चाहिए, √3 √5 ऐसा कुछ भी नहीं बनना चाहिए। तो ये आप उसको काउंट करोगे, आप कब काउंट करोगे? जब वो इंटीजर बन रहा है तो ही काउंट करोगे, अदरवाइज काउंट नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मिलेगा 0, तो क्या क्या +-5 आएगा, प्लस का 5 पे आंसर दे रहा, -5 आंसर क्या आ गया 0,5 और 0,-5, एक पे आ गया, 2 पॉइंट बन गए मेरे पास। ठीक है, इस वजह से लिखूंगा मैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये कहां से बिलोंग कर रहा है? 0,5 बिलोंग्स टू आर, करना पड़ेगा ऐसे, एंड 0,-5 बिलोंग्स टू आर। दो आंसर तो आ गए। नेक्स्ट वाला क्या करेंगे वापस? एक्स के 1 रखता हूँ, +-1 रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि +1 रखने पर भी वही वैल्यू आ रही है, -1 रखने पर भी वही वैल्यू है। तो +1 रखूं चाहे -1 रखूं, एक ही बात, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब कंडीशन क्या है देखो, समझो, +1 और -1 पे क्या फायदा हो रहा है, देखना यहाँ से कि जैसे मैं वैल्यू रखता हूँ तो y इक्वल टू क्या आ रहा है, +-25 -1, ये कितना आ गया, √24। नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये बिलोंग्स टू है क्या, नॉट बिलोंग्स टू जेड, ये जेड से बिलोंग नहीं करता, इंटीजर के सेट से बिलोंग नहीं करता √24, तो क्या आएगा 2√6 आएगा, पॉसिबल नहीं है, कैंसिल आउट हो गया। और अपने को क्या करना है, मैंने तुम्हें कल समझाया था कि हमारे जो आंसर काम के हमें केवल वही शो करना है, हमें सारे शो करने की जरूरत नहीं है। इसमें पता नहीं कितने नंबर, इंटीजर का सेट तो क्या इनफाइनाइट नंबर का सेट, तो क्या हम सारे नंबर को तो शो करेंगे? पॉसिबल नहीं सारे नंबर को शो करना, हमें तो जो आंसर वाला पार्ट बन रहा है केवल वही शो करना, बाकी से हमें मतलब नहीं। तो हमें क्लियर पता पड़ रहा है कि 1 पे नहीं बन रहा है, 2 पे कितना आएगा, 4 माइनस आएगा, तो 25 -4 21 बनेगा, वो भी नहीं बन रहा। 3 पे रखते तो क्या आएगा 9, 25 -9 कितना था 16, ये बनता है 16 क्या है 4 का स्क्वायर, तो तुम्हारा आंसर बनेगा यहाँ से। तो हम क्या लिखेंगे इसको पर्टिकुलरली, इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या आएगा, x इक्वल्स टू +-3 रखेंगे। अब तुम +3 भी रख सकते हो, -3 भी रख सकते हो, तुम्हारी चॉइस पे। मैं तुम्हें दोनों तरीके समझा देता हूँ। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, +-4। अब 4 पेयर बनेंगे, चाहे प्लस का 3 रखते तब भी +-4 आता, माइनस का 3 रखते तब भी +-4 आता, ये दोनों में सेम है। देखो प्लस का 3 रखने पे कितना है 9, 25 -10 16, तो +3 पे भी कितना है +-4 आया, फिर -3 रखता तब भी क्या रहा +-4, तो दो 4 पेयर बन रहे हैं। कैसे लिखेंगे, 3,4 बिलोंग्स टू आर, 3,-4 बिलोंग्स टू आर, एंड -3,4 बिलोंग्स टू आर, -3,-4 बिलोंग्स टू आर। 4 आंसर आता है। ऐसे ही x की वैल्यू अगर +-4 रखा जाए तो y की वैल्यू क्या आ रही है, +-3 आ रही है, जो कि बिलोंग्स टू जेड है, तो क्या आएगा 4,3 4,-3 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, 4, -4, -3 और -4,3, ऑल दिस बिलोंग्स टू आर। ऐसे नेक्स्ट +-5 रखने पे भी आ रहा है, y इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0, 25 -25 0 जगह, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही होता है 0, क्या आएगा 5,0 बिलोंग्स टू आर एंड -5,0 बिलोंग्स टू आर। तुम्हें पूरा सेट लिखना, तुम पूरा सेट लिख दो, r इक्वल्स टू क्या बनेगा, जितनी भी वैल्यू जो निकली है इन सबको इसमें पुट करके ब्रैकेट क्लोज कर, ये तुम्हारा आंसर है।
कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट करें, क्लियर है? एक काम करो, एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 तीनों को पढ़ के देखो। जरूरत है क्या कराने की? हो तो मैं कराऊं, नहीं तो आगे बढ़ो। जल्दी देखो पढ़ के। वहां पे लिखे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में तुम्हारे पास क्या क्या है? वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव, ठीक है, एंड एसिमेट्रिक, क्या एंटीसिमेट्रिक है। और इसके बाद में एक आएगा तुम्हारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। वो आएगा पेज नंबर 7.3। ये सारी चीजें एक साथ रिलेटेड है, समझना। अब मैं तुम्हें स्टार्टिंग कर रहा हूँ इसकी, 12th का टॉपिक है स्टार्टिंग का, कोर मैथ्स का, और अपना मैथ्स में अपना इस कोर्स का पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल है तुम्हारे पास वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं। क्या मतलब है कि जब मैं किसी को किसी से रिलेट करूं, वहां पे एक भी वैल्यू नहीं आए, 5, अगर रिलेशन जो है वो किसके इक्वल आ जाए? 5 के इक्वल आ जाए, सेट क्या आ जाए उसका? खाली आ जाए, ठीक है, देन द रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं 5 जो है, ये तो अपन जानते हैं 5 एक सेट बन जाए किसका? A क्रॉस A का। 5 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस। सबसेट तो यही थी भाई, जैसे अगर मान लो कितने भी एलिमेंट हो उसका एक सबसेट तो 5 आता ही है। अगर वो 5 सबसेट जो है आपका A क्रॉस A का आ रहा है हमारे पास में, तो उस केस में जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन क्या होगा आपका? दैट इज एम्प्टी रिलेशन। और दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा कि अगर पूरे के पूरे एलिमेंट जो है उसमें आ जाए, A क्रॉस A इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A वेयर A क्रॉस A इज द रिलेशन, तो रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। पूरे का पूरा आ गया, ठीक है। रिलेशन किसके इक्वल आया आपके पास? A क्रॉस A के वैल्यूएशन की इक्वल ही है। जो सबसेट बना है वो आपका पूरा एज इट इज सबसेट क्रिएट हो चुका है, ओके। द रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। कोई डाउट? क्लियर है? नेक्स्ट वन, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या है? अगर जैसे सपोज कोई रिलेशन को ऐसा शो किया जाए, आई ए, आइडेंटिटी रिलेशन को शो कर रहे हैं हम, वहां पर क्या आ रहा है? A कोमा A बिलोंग्स टू वेयर A बिलोंग्स टू A। क्वेश्चन को समझना, एलिमेंट का खुद से खुद का रिलेशन निकले सेम टू सेम वैल्यू के साथ इक्वल आए, उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे मेरे पास सपोज एक सेट ए है 1 2 3 4, या 1 2 3 मान लेते हैं,
लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, एक स्टेप ज्यादा लिखेंगे। और मेरे पास अगर वैल्यूएशन में दिया जाए रिलेशन के फॉर्म में, तो इसका आई ए आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनेगा? 1 1 2 2 3 3 4 4। अगर ये सेट बन रहा है रिलेशन का, अगर रिलेशन हमने निकाला उसका सेट क्या बन रहा है रिलेशन का, ये सेट बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन बोल देंगे। बट अगर इसकी जगह पर ये बन जाता, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन आपका नहीं है, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें 4,4 नहीं है। सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए खुद से। मतलब वैल्यूएशन में जो है आपका ए कोमा ए जो है, वहां ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। मतलब जो वैल्यू रख रहे हो उसके बाद वापस वही वैल्यू बन रही है आपके पास सॉल्व होने के बाद, तो उसी को बोलते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। और उसके अंदर क्या, सारे एलिमेंट्स आपके आने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा तो आप उसका बोलोगे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया? वॉइड रिलेशन में एक भी नहीं है, यूनिवर्सल में सारे आते हैं, और आइडेंटिटी में क्या, खुद का खुद के साथ ही आता है। अगर ये ऐसा आ जाए 1,1 है, 2,2 है और 1,2 आ जाए, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। दिस इज नॉट योर आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर? कोई डाउट है तो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ओके, करना है नोट डाउन, तो स्क्रीनशॉट खींच लो, लिख लेना बाकी सब चीजों के बारे में। ललित, तेरे नाम से दूसरी एंट्री कैसे आ गई है? रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। सबसे पहले अपन ये बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव तो ठीक है, इसके पहले छोटा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। हमारे पास 3 तरह के रिलेशनशिप आएंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। एक एंटी सिमेट्रिक भी आएगा, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। 3, ठीक है। अगर ये तीनों रिलेशन किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन के लिए लग जाए, मतलब कोई अपने को एक वैल्यूएशन दे रखी है और उसके लिए अगर ये तीनों ही रिलेशन वेरीफाई हो जाए कि वो रिलेशनशिप जो है, वो रिलेशन जो है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिस्टिव भी है, तीनों रिलेशन है, जो रिलेशन गिवन है, अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव तीनों हैं, देन दैट इज योर इक्विवेलेंस रिलेशन। उसको हम कौन सा बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अगर कोई भी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव तीनों हैं, तो उस केस में जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज योर इक्विवेलेंस। क्लियर? मतलब ये चारों टॉपिक आपसे एक दूसरे से रिलेटेड है, एक ही साथ डिस्कस होंगे। अगर मैं कोई इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहा हूं, मैं बोलूंगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव है क्या? अगर है तो वो इक्विवेलेंस है, नहीं है तो वो इक्विवेलेंस नहीं है। ये तुम्हारा क्लियर? समझ में आ गई कंडीशन तुम्हारे को? कोई डाउट है तो बोलो, बोलो बेटा। नो सर। ओके, मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है।